वो लड़की जिसका नाम ले रहे हैं वो इसी तवाइफ खाने में रहती है। अभी वो नहाने गई है, वो नहा के आएगी, मुलाकात कर लेना। अल्लाह के वली सोचे, बैठे बैठे सोचे कि जब तक हम यहाँ बैठेंगे वो नहा के कितनी देर में आएगी, तब तक उनके बाप को कितनी तकलीफ होगी। क्यों ना हम खुद ही तवाइफ यहाँ से निकल के नहर चले जाए। वो लड़की नहर में जाके नहा रही थी। अल्लाह के वली तवाइफ खाने से उठे, नहर के पास पहुँच गए। वो लड़की नहर में पानी के बीच में नहा रही थी। अल्लाह के वली आवाज देते, फला ए बेटी। इतना सुनना था, वो लड़की नहाते नहाते पानी में डूब गई। कहा बाबा आपने मेरा नाम कहा। बाबा कहा बेटी मैंने तेरा ही नाम कहा। कहा बाबा आज तक मेरा असली नाम कोई नहीं जानता था, आप कैसे मेरा असली नाम जान गए? तवाइफ खाने भी मेरा असली नाम कोई नहीं जान पाया, आपको कैसे पता चला मेरा यही नाम है? किसने बताया? अल्लाह के वली फरमाते हैं बेटी तेरा नाम तेरे बाप ने बताया। इतना सुनना था, लड़की चीख पड़ी, ए बाबा ठहर जाइए, आपने मेरे बाप को कहाँ देखा? 15-20 साल पहले मर चुका है, कब्रों में जा चुका है, मिट्टी बराबर हो चुकी है, आपने देख कहाँ लिया? कहा बेटी तेरे बाप को तेरे बाप के कब्र में देखा, अजाब में देखा, आग के लपेट में देखा, आग के बिस्तर में देखा, आग के चादर में देखा, सर के नीचे आग देखा, पाँव के आगे आग देखा, ऊपर आगे आगे पीछे आग देखा। ए बेटी वो तेरा बाप है, तुम उनकी बेटी हो, अपने बाप के नाम कुछ सदका खैरात कर दो ना बेटी, ताकि तेरे बाप का अजाब घट जाएगा, टल जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो लड़की नहर में नहाते नहाते कहने लगी बाबा मेरे पास रुपया टका कोड़ी कुछ नहीं है, मैं अपने बाप के नाम क्या सदका खैरात करूं? कहा बेटी कुछ तो कर दे, बेटी कुछ तो कर दे, मैं तेरे बाप का अजाब देख के आया हूं, अगर तू कुछ सदका खैरात बाप के नाम करोगे तो अल्लाह हो सकता वही निजात का जरिया बनाएगा। बस इतना सुनना था। वो लड़की आहिस्ते आहिस्ते हाथ पानी के नीचे ले गई, पानी के नीचे से ऊपर उठाई, एक चुल्लू पानी उठाई, जमीन में उछाल दी। कहे बाबा जा मैं एक चुल्लू पानी अपने बाप के नाम खैरात करती हूँ। ये कह के पानी जमीन में लड़की उछालती है। धूप की बड़ी तपिश थी, जमीन बड़ी गर्म थी, कीड़ा मकोड़ा चलता चल रेंग रेंग के मर जाता था। जो ही वो लड़की एक चुल्लू पानी उछालती है, कुछ कीड़े मकोड़े के मुंह में पड़ता है पानी, तो कीड़ा मकोड़ा भी अल्लाह का मखलूक है, अल्लाह ही ने पैदा किया है, वो भी अल्लाह का मखलूक है, 18,000 में से वो भी शामिल है। जो ही पानी पड़ा, रब की रहमत जोश में आई, ए फरिश्तों गवाह हो जा, एक तवाइफ लड़की ने एक चुल्लू पानी अपने गुनाहगार बाप के नाम उछाली है। जिस पानी से मेरे मखलूक को आराम पहुंचा है, तो मेरे रहमत को अब गवारा नहीं कि उस बेटी के पानी से उसके मेरे मखलूक को आराम पहुंचे और उसके बाप अज़ाब कब्र में गिरफ्तार हो। ए फरिश्तों गवाह हो जा, उस तवाइफा बेटी के एक चुल्लू पानी के सदके में उनके बाप के अज़ाब को हटा दिया, जन्नत अता कर। तो बोलो अगर एक तवाइफा के एक चुल्लू पानी से बाप बख्शा जा सकता है, तो साहिब खाना इन तीन भाइयों ने मिल करके अपने बाप मरहूम अब्दुल रज़ाक मरहूम के नाम इतना बड़ा जलसा किया है। मगरिब जब तक नात खानी, मिलाद खानी, कुरान खानी, दुरूद खानी, फातिहा खानी सब हो रहा है। बोलो क्यों नहीं बख्शा जाएगा? जब वो एक तवाइफा के एक चुल्लू पानी से बाप गुनहगार जहन्नमी जन्नती हो सकता है। इसलिए मुसलमानों अपने माँ बाप को याद करो, अगर दुनिया छोड़ गए हैं तो उनके कब्रों पे जाया करो, जिंदा है तो खिदमत करो, सेवा करो, खाना दो, उसके साथ बेहतरीन से पेश आओ। मेरी माँ बहनें तू जब जब अपने सास ससुर को देखना, खिदमत करना। एक चीज और याद रख लीजिए, अगर कोई बेटा हो करके माँ बाप को छोड़ दे, अगर बेटा है माँ बाप को छोड़ के अपने सास ससुर की खिदमत करे, यानी माँ बाप को छोड़ के अपनी सास ससुर को खिदमत अगर बेटा करे, तो कयामत के दिन उस बेटे का कोई हक नहीं होगा। और अगर कोई बेटी अपने सास ससुर को छोड़ के अपनी माँ बाप को खिदमत करे, बहुत ऐसा पुतो होता है कि सास ससुर से बातचीत नहीं करती है, और माँ बाप आएगा इतना बड़ा मुर्गी देसी जो कर दियो, अरे एकदम चूल बेहतर बैठा है, और सास को कोई गम नहीं। जिसके घर मकान में रहती हो
अगर वो सास नहीं होती तो बेटा कहाँ से होता, और बेटा नहीं होता तुम आती कैसे? तो वो तेरे माँ बाप यहाँ आके दिया है, तो अगर वो तुम सास ससुर खिदमत ना करके माँ बाप की खिदमत करोगी तो कयामत के दिन उस बहू को, उस पुतों का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जब तक वो सास ससुर खिदमत करो, ये तेरे जिम्मा है, वो तेरे माँ बाप है, उनके बेटा है, उनके सास ससुर होगी, उनके जिम्मा है। इसलिए जिनका जो हक होता है वो काम करोगे तो वही हक होगा। कल मैदान महशर में अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कुरान की तिलावत कर, तू भी नमाजी बन जा और अपने पेशानी को जमीन पे रखना और रब की बारगाह में दुआ करना। मरना तुझे भी होगा, कफन ओढ़ना होगा, चेहरा में दुनिया कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा कफन में लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन है, ऐसा कफन में लगता है जैसे कोई कनीज़े फातिमा है, ऐसा कफन में लगता है जैसे गुलाम मुस्तफा है, चला जा रहा है। इसलिए वहां कब्र में फेस वॉश नहीं चलेगा, फेयर एंड लवली विको टर्मरिक पॉन्ड्स मिला के फेस फेयर कुछ नहीं चलेगा। यही जो करना है वहाँ वजू का चेहरा चमकेगा। कफन में फेयर एंड लवली लगा के नहीं दफन करता है। किसी को मुर्दा फेयर एंड लवली लगाया, लगा देता, जा रहा कब फेयर एंड लवली लगा दो, विको टर्मरिक लगा दो, फेस वॉश कर दो, नहीं, अब नहीं, जो करना था कर लिया। अब तेरा अमाल अंदर में अगर नमाज अमाल अच्छा होगा, वो मरने के बाद चेहरे पे आएगा, वो नूर बन के चमकेगा। दुनिया कहेगी देख गुलाम मुस्तफा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, चला जा रहा है। इसलिए मेरी माँ बहने, तू नमाज पढ़। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिएगा 17 को बहन है ना। एक दिन बोले कि आप लोग नमाज कहाँ पढ़ते हैं? बोले की लगता मौलाना साहब, तो पाली पर खाई ना तो नहीं की लगता। हम बोले क्या करें, हम नमाज नहीं पढ़ेगी, ये लोग खाली बहाना बनाएगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, तू मौत से डर, शोहर की खिदमत कर और शोहर से मोहब्बत कर और मजार के चक्कर छोड़। बहुत औरतें मजार जाती है, औरतों को मजार जाना मना है। सबसे अच्छी तू घर में रहेगी। शोहर मस्जिद से आए, मजार से आए, कहीं से आए तो शोहर को खाली सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आपको क्यों मजार जाओगी? डेली तुमको सवाब लेना है। घर बैठे हम बताते हैं, एक औरत शोहर बाहर से घर आए, घर से काम करके आए, मजदूरी करके आए, चाहे वो प्रदेश से आए, चाहे खेती बाड़ी करके आए, चाहे कोयला चला के आए, चाहे राजमिस्त्री काम करके घर घुसे, घर शोहर घुसा, तू सब काम छोड़, गिलास उठा, पानी भर, दोनों हाथ में रख, शोहर के पास जा, दोनों हाथ से शोहर को पानी दे देना हाथ में, और हो सके तो चेहरा देख के देना, हो सके तो शोहर को देख के मुस्कुरा के दे देना, और बगल में बैठना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा घर बैठे, जो शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। अब वो क्यों मजार जाएगी जी? अगर वो रोज एक गिलास पानी शोहर को देगी तो रोज एक जिहाद का सवाब मिलेगा। अगर 30 दिन देगी तो 30 जिहाद का सवाब, 360 एक साल देगी तो 360 जिहाद का सवाब, 10 साल का सवाब जोड़ो, नेकियों का पहाड़ लग जाएगा। लेकिन शर्त है कि शोहर के सामने दोनों हाथ से गिलास पकड़ के शोहर का चेहरा देख के हो सके तो मुस्कुरा के दे दे। हम लोग को बीवी देती है उस तरह पानी, दोनों हाथ से पढ़ के देती है, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर, गिलास इधर मुंह इधर। पहली बात तो इस तरह दोनों हाथ से देवन करेगी। खैर यहाँ सिमरिया गांव का नाम है ना, सिमरिया बहू बेटी ऐसी नहीं है, ये सब बेचारी सब दूध के धोवल है, ये लोग देती है। 1 घंटा हुआ मेरा, 1 घंटा नहीं हुआ है, और 10-20 मिनट बोल दे। बोल कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए तो। खाली हाथ में बचलन कुछ बचा लो तो नहीं, खाली हाथ उठा दे मोहब्बत है। कहे सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आ जाए तो पाँव उठा के आ जाना। इनकमिंग चालू रखना तो आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बन, आउटगोइंग इधर से बन, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म।
अब आपकी मर्जी। इसलिए मेरी माँ बहने, मरना तुम्हें भी होगा, कफन पहनना होगा। जिस कफन में कोई पॉकेट नहीं, चैन नहीं, डिजाइन नहीं, स्टेकर नहीं, कोई नहीं, वही सफेद कपड़ा होगा, उसी से धागा निकाल के सी देगा, उसी को पहना देगा। आज तुम अपने क्वालिटी का कपड़ा पहनते हो, इसलिए जिंदगी में कभी कपड़े को नहीं दूसना, न कभी फरमाइश शोहर से करना। जो बेचारा शोहर मजदूरी करके लाके तुमको दे दे, उसी में शुक्रिया अदा करना, शोहर से मोहब्बत करना। क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, शोहर की रजा में रब की रजा है। लेकिन आजकल की बीवी, अगर शोहर अपने मन से कोई कपड़ा लाके दे दो, ईद में चाहे सेहन दिन में कोई कपड़ा लाके दे दो, उसको मत पसंद कराओ, खाली तो अपने मन से खरीद के लाके दे दो। घर में कपड़ा हाथों में लेते, इतना खतरनाक मुंह करेगी नहीं लगता स्टीयरिंग घुमा रही। जबकि हम हजरत मौला अली बाहर से तजारत करते, बीवी फातिमा इबादत में घर में रहती। जब तक अली ना आते फातिमा खाना नहीं खाती। एक कपड़ा फातिमा जहरा के पास होता, उसमें 12 पेवन लगा के नमाज पढ़ती, पेशानी जमीन पे रख देती। मस्जिद नबी से मुअज्जिन बिलाल अजान दे देता, फातिमा जहरा के आंख में आंसू आ जाता। फातिमा रो रो के कहती, ए मौला ए परवरदिगार, कितनी छोटी रात तूने बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो गई। इसलिए बेटा बेटी को भी कुरान पढ़ाओ, इन बच्चों के हाथ में कुरान दे दो, मोबाइल छीन के कुरान थमा दो। आज तूने मोबाइल दे दिया है, इस मोबाइल से कितना घर उजड़ गया है। 14,000 मुसलमान की बेटियां गैर मुस्लिम बन गई है, मुर्तद बन गई है, धर्म छोड़ के गैरों के साथ चली गई है। जवान बेटी के हाथ में मोबाइल मत देना। अगर मोबाइल देते हो तो मगरिब के वक्त में मोबाइल ले लेना। ए बेटी तू सो जा, जबान से कहते जा मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले आला, कहते कहते। आजकल बेटा अलग मोबाइल, बेटी अलग मोबाइल। जवान बेटी मोबाइल रखती है। कभी सोशल मीडिया में देखो, बेटी का नाम फातिमा, शोहर का नाम संतोष, बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम जितेंद्र है। इसलिए कि ये एक अभियान चलाया है तेरी बेटियों को अपने जाल में फांसने के लिए। इससे पहले बेटी के हाथ से मोबाइल छीन ले, व्हाट्सएप चलाए तेरी बेटी, फेसबुक चलाए बेटी, और असली वीडियो का ना देखे और कहे मौलाना घर में बरकत नहीं होती है। बरकत तब होगी जब बेटी के सर पे तो पट्टा होगा। गेट मत लगाना, लेकिन बेटी को कनीज़े फातिमा बना देना। बड़ा गेट लगा के बेटी हाथ में मोबाइल दे के कोई फायदा नहीं है। गेट बंद है, मोबाइल तो चालू है। कोई पागल लड़का तेरी बेटी मोबाइल में अगर खाली आई लव यू लिख के भेज दिया, अरे बाप अब न बचबो, प्यार हो गलो प्यार, सदिया करबो तो वहीं करबो, जान दे दो। अरे वाह, अगर कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, जहर खा लो, बम्बे न जाबो, सदिया करबो, प्यार हो गलो। ये प्यार नहीं, ये हवस है। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार नहीं हो सकता। और जो बेटी बेटा माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करे, वो जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए मोबाइल मत दो। आजकल मोबाइल दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो। दिल प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार के बारगाह में झुका दो, तब यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। और जब मुर्दा तुमको मैयत के शक्ल में जब जनाजा तेरा लेके चलेगा, तुम मोहल्ले वाले से कहोगे, ए मोहल्ले वालों जल्दी जनाजा कब्रिस्तान में पहुँचाओ। जिस नबी को मैंने देखा नहीं था, जिंदगी में सलाम पढ़ा था, नबी को देखा नहीं था, अपने को सजाया था, नबी से मुलाकात नहीं हुई थी, मैंने पूरा फुलझड़ी लगाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था। आज कब्रों में उसी आका की दीद होगी, हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद। बहुत रात हो गई जी आप लोग, लेकिन ताजुब है 2:15 बज गया। बड़ा बड़ा जलसा इस टाइम तो नहीं होता है, हम लोग डेली जलसा पढ़ते हैं, 1 बजते बजते बड़ा बड़ा जलसा खत्म हो जाता है, जहाँ 50,000 का मजमा। लेकिन आप लोग गजब कर रहे हैं जी, उठ के जा नहीं रहे। आप लोग जाइए, ऐसा कीजिएगा और तकरीर कर दें।
थोड़ी देर और बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। 2 बजे खाली हाथ है वो चलो। आइए हमजा बैठिए। माशाल्लाह बैठिए, खत्म कर ले। अरे थक गलियो मुरगाया गलियो कते रोज रोज बोलियो कह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर से मोहब्बत करें। आजकल एक 2 औरतें होती है ना, शोहर को जो है ना मूली साग देखते, मूली साग, बूटक साग, एकदम लगता है बीवी प्रधानमंत्री है और शोहर रहता चौकीदार। यहाँ नहीं, आपके सिमरिया में नहीं, यहाँ बहु बेटी ऐसा होता है। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहने, अगर तू हुकूमत करेगी ना घर पे, शोहर बेचारे अगर बेवकूफ बना कर रखो, घर में बरकत नहीं होगी। अल्लाह ने शोहर को मर्दों पर हाकिम बनाया। आप खबरदार शोहर से मोहब्बत करें, जैसा भी शोहर हो शोहर से मोहब्बत करें, और इतना मोहब्बत करें कि शोहर के नाम पे बढ़िया कपड़ा पहने, जिट जाट रहे, साफ सुथरा रहे। पाउडर लगाते हो लगाओ, कोई गुनाह नहीं है। आंख में काजल लगाओ, शोहर के नाम, सवाब होगा। चेहरा में क्रीम लगाते हो, हलाल पाक क्रीम पाउडर जायज है, सवाब होगा। कब? जब ये क्रीम मेरा शोहर देखे, आंख के काजल मेरा शोहर देखे, कान के बाली मेरा शोहर देखे, गर्दन का जेवर मेरा शोहर देखे, मेरे बनावट सजावट मेरा शोहर देखे। जो बीवी इस नियत से चेहरे पे श्रृंगार करती है कि ये श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, और शोहर के नाम पे जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। यानी चेहरा सजाए, अपने चेहरे पे काजल, आंखों में काजल लगाए। ये नहीं काजल लगाना गुनाह नहीं, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, सर के बाल को सवारे सजाए ताकि मेरा शोहर मेरे बाल को देखेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी तो 2 रिकत नफल का सवाब। अगर 30 दिन ये श्रृंगार करे तो 60 रिकत नफल का सवाब। अगर 1 साल करे तो सवाब जोड़ लो, 10 साल का सवाब जोड़ो। घर बैठे बैठे सिर्फ श्रृंगार करोगी माँ बहने तो नेकियों का अंबार हो जाएगा। शर्त है कि ये श्रृंगार अपने शोहर के नाम का हो, और वही उल्टा हो जाए। फेयर लवली को टर्मरिक लगा के हटिया जाए, मोड़ जाए, गली जाए, चौक में बैठे, रास्ते में बैठे, दरवाजे पे बैठे, गैरों से नजरें लड़ाए, अपना चेहरा गैर को दिखाए। कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, सिर्फ हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बाप ने खबरदार, चेहरे का श्रृंगार कभी गैर मर्दों को मत दिखाना। अपने शोहर को दिखाओगे सवाब होगा, गैरों को दिखाओगे कयामत के दिन चेहरे से गोश्त का टुकड़ा गिर कर के गिर जाएगा, हड्डी दिखाई देगी। इसलिए तू फातिमा नहीं बन सकती। कोशिश करो कनीज़े फातिमा बन जाए, कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाएगी। आप लोग थक गए? थके नहीं, बहुत देर से कोई उठा किसे नहीं। जब आप लोग उठ नहीं रहे हैं, हम सोच गए आप लोग थक गए हैं। जब तक उठिएगा नहीं, मेरी तकरीर कैसे होगी कि आगे बढ़ेंगे? मेरी आदत हो गई है, इनकमिंग बंद तो आउट गोइंग बंद, ऑटोमेटिक मशीन फिट हो गया है। कहे सुभान अल्लाह। और कहाँ गया घर वाला, सब किधर गया? कहाँ बेलो इतना कटिंग की रहता आप यहाँ के आप दामाद हो गए ना, तो लुटा दिए हम लोग की करे तो लुटा दी है। जब दामाद ही हमने ससुराल जेल 500 लुटावे, अब तो बुढ़ा है, मतलब ससुराल सब लुटा दी, बयान भड़वा पैसा ले लियो ससुराल सब लुटा दी। मोहब्बत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं भैया। आज का जलसा 110% कामयाब। 10 समझते हैं इंग्लिश है, हम लोग भी। आपको क्या कहा? 3 बात, 2 बात का, एक बात और सुनिए।
हेलो, अरे जाने दो, जाने दो, अरे जाने दो। कहाँ घुस गया उसका रास्ता फिर निकलने का? चल, अरे निकलने का है। ये कुकुर सब सोच रहा है कि आज पबजी वाला कहाँ चल गेलो। वही कुकरा है जो कुकरा रात में सो नहीं पाता था तुम लोगों की वजह से। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था वहाँ तुम लोग बैठ के पबजी खेलते हो, तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहाँ से आया है, वही देखने आया क्या जो कुकुर सब है कहाँ। आइए आइए, थोड़ा बेटा खिसक जा बाबू, थोड़ा दब जा बेटा। हाँ कहाँ किया, माशाल्लाह। सब मर जाएंगे, 10 20 30 40 50 होते होते सांप। बाजा वाला भी मरेगा, ये भी मरेगा, चैन वाला भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा, सब जाएगा, सबको मरना होगा। ऐसा नहीं कि बाजा वाला बच जाएगा, बाजा वाला भी दूसरा होगा, इस जगह पे मौला भी दूसरा होगा। लेकिन जब मौत आएगी, मरना होगा, दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है, खाट में सोना है, कब्र में जाना है, हिसाब देना है, तो फिर आमाल क्यों नहीं रोशन करना है? जब मरना ही है तो तैयारी कर लेना है ना। इतने लोग बैठे हो वहां से यहाँ तक, पूरी जिंदगी कट गई बगैर तहियात से नमाज पढ़ते हुए। अब मदीना जाएंगे बगैर तहियात से नमाज। 50 मुर्दा दफन कर चुके होंगे, 100 50 60 70 एक आदमी मुर्दा दफन किया होगा। अब तक दुआ जनाजा याद नहीं है, अब मदीना जाएंगे। हर साल ईदगाह जाते हो ईद बकरीद के नमाज पढ़ने, ईद बकरीद की नियत याद नहीं। और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में, खतरे में तू है, इस्लाम नहीं है। दासना में बैठ के कोई चंदनधारी टीकाधारी नबी के शान में गुस्ताखी कर दे तो क्या मेरा इस्लाम कमजोर हो जाएगा? इतना कमजोर धर्म वाला हम लोग थोड़ा है। जिनका सब कुछ है उनका धर्म खतरे में, हम लोगों का धर्म खतरे में थोड़ा है। उन लोगों का धर्म जो 24 घंटा बकता है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, 24 घंटा। क्या नहीं हम लोगों को कहा, बांग्लादेशी कहा, आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, गद्दार भी कहा, पत्थरबाज भी कहा, अब की तो कट्टरपंथी कहने लगा, जिहादी तक कहा। सब बर्दाश्त करते गए। वजह यह है कि ये भारत उन लोगों का नहीं, हमारा नहीं, ये भारत सबका है। यहीं रहोगे, दफन यहीं हो जाओगे, आमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। थोड़ी देर सुनिए, उसके बाद फिर अपने अपने घर को जाइए और जाकर सो के सोचिएगा कि मौलाना लोग क्या क्या कहा। सिर्फ सुनने के लिए ये कौन पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसा पढ़ा, ये सब चर्चा नहीं। कौन क्या बोला उस बात पे अमल कीजिए। एक बात पे अगर अमल कर लिए तो जिंदगी संवर जाएगी। अभी यहाँ बैठे हो, तंदुरुस्त हो, अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया। कपार, यहाँ पेशानी, यहाँ आँख, सामने नाक, फिर मुंह, यहाँ कान, कितना सुंदर अल्लाह ने बनाया। कोई जवाब है इंसान? यहाँ दिया था पेशानी, कपार, आँख यहाँ दिया था, यहाँ दे देता, कान यहाँ दिया था, कान यहाँ खड़ा कर देता, मुंह यहाँ दिया था, इधर दे देता। शुरू से कुछ कर पाते नहीं कर पाते, अल्लाह की कुदरत। तो एक लुकमा भात उठाते, घुमा के पहले एक खियाम दिखाते कि देखो ठीक ठाक है, फिर लाके नकमम सुंघाते, फिर आके मुंह में खाते। तो सुबह खाने बैठते दोपहर हो जाता, खाली घुमाते रहते। अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया है। यही आंख, यही चेक पोस्ट, यही आंख, यही चेक पोस्ट, यही नाक, यही फाटक, यही गोदाम, माल सुरक्षित स्थान। तो अल्लाह की एक एक चीज को तुम हक अदा नहीं कर सकते। जिंदगी भर तूने सूरज की रोशनी लिया, उस रोशनी से खेती बाड़ी सब किया, आज तक बिल दिया है रोशनी सूरज की? घर में को बल्ब जलाते हो, पंखा चलाते हो, मीटर लगा दिया है, कम सरकार ने बिल ले लेता है। आप इतना बड़ा वाट करोड़ों वाट का सूरज की रोशनी लेते हो, खेती बाड़ी उसी रोशनी से करते हो, बिल दिया नहीं दिया? जमीन में बैठे हो, जमीन में हल जोतते हो, खेती बाड़ी करते हो, घर मकान बनाया, बिल दिया नहीं दिया? डॉक्टर के यहाँ जाओगे, बेड में 2 घंटा सुलाएगा, चार्ज कर लेगा, ऑक्सीजन देगा, चार्ज कर लेगा, दिन रात हवा लेते हो, बिल दिया नहीं दिया? कब दोगे? न सूरज की रोशनी बिल,
न जमीन में, न तो इसका बिल, न हवा का बिल, न सांस के बिल। ये सब बिल कब चुकाओगे? इसके लिए पैसा कौड़ी टका रुपया नहीं देना है। वक्त हो जाए नमाज सजदे के लिए पेशानी जमीन पे रख देना और दिल से सुभान रब्बिल आला पढ़ देना, अदा हो जाए। तो मरना सबको है, दुनिया छोड़ना होगा। तो मौत से पहले मौत की तैयारी करो, मौत से पहले मौत की तैयारी। जैसे ठंडा से पहले रजाई कम्बल की तैयारी है कि नहीं? अब ठंडा आएगा, रजाई खरीदो कम्बल का है, ठंडा हम बचेंगे। बोलने से पहले बाजा की तैयारी, रोशनी से पहले जनरेटर की तैयारी, बैठने से पहले कुर्सी तैयारी, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला की तैयारी। तो मौत से पहले मौत की तैयारी। इनके लिए करना क्या होगा? जब अजान सुनो तो मस्जिद में घुस जा, नमाज पढ़ के घर आओ, माँ बाप को देखो तो खिदमत कर लो, मिलाद में बैठो तो अमल कर लो, उलमा से मिलो तो मोहब्बत कर लो, घर में कुरान रखते हो तलावत कर लो, समाज में बोलते हो इंसाफ कर लो। सबके घर में कौन सी कभी पढ़े? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चैनल वाला क्या सोचता है इनाम देना हराम तुम लोग समझाएगा? सब चैनल वालों को पैसा लेना होगा। कहे सुभान अल्लाह। बाजा वाला बढ़िया है, बाजा ठीक, बाजा वाला कभी किसी को दिया ही नहीं है, ये लोग खाली लेता है ना। अब हम ही लोग के ऊपर है, कह देंगे बजवा खराब है, ये है वो है, अपने कमजोर हो जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, चूँकि माशाल्लाह इसका भी बाजा ठीक ठाक है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। मेरी माँ बाप ने इसलिए आपको मरना होगा, दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है, खाट में सोना है, इसलिए सास ससुर से मोहब्बत करना और जिंदा में माँ बाप समझ के खिला पिला लेना हाथों से, ताकि मरने के बाद अफसोस नहीं होगा। हम लोग करते हैं क्या? मरने के टाइम में रसमलाई लेके आते हैं, बुढ़वा खाटी में पड़ल है, मुंह बंद है, बेटा बहू सामने खड़ा है, बाबा हम बड़का आइयो बाबा रसगुल्ला खाए ले। ऐसा नहीं हो, अभी खिला पिला ले। और मेरी माँ बाप ने सुन, तू अजमेर कलियर कचौचा मत जा, तू इमाम बाड़ा पे चक्कर मत लगा, तू शोहर से मोहब्बत कर और बिन बोले शोहर के पांव दबा। शोहर की खिदमत में कितना सवाब बता दे? कहे सुभान अल्लाह। जो बीवी अपने शोहर के नाम बगैर बोले पाँव को दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पाँव दबाती है। मेरी माँ बने, तू बिन बोले शोहर के पाँव को दबाना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। रोज दबाएगी, रोज उतना सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाती है, अगर मौका मिल जाए तो गर्दन दबा देगी। लेकिन आपके सिमरिया में नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। साहिब खाना का जलसा बड़ा अच्छा हुआ, 2:30 बज गया, अब तक सुन रहे हैं उस मरहूम का जरूर कोई नेक अमाल होगा जिस वजह से इतने लोग अब तक बैठे हैं। मरहूम मगफूर दुनिया छोड़ के चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। पेट की बीमारी से मरे है ना, पेट के मर्ज से मरने वाले सुने किताबों में आया कि जो कोई पेट के मर्ज से मरता है ना, पेट की बीमारी से मर्ज से, वो शहीदों के दर्जे पे होता है। ये जो अब्दुल रज़ाक साहब मरहूम चले गए ना, ये पेट के मर्ज से गए हैं। जैसे कोई औरत का बच्चा पैदा होते तो अगर औरतियां मर जाती है, बच्चा पेट में रहा मर गई या फिर बाहर निकला मर गई, तो वो औरत जन्नती होती है, बख्शे बख्शाए होती है और वो शहीदों के दर्जे पे फाज होता है। जैसे बच्चा पैदा होते होते कोई औरत मर जाती है ना, वो शहीदों के दर्जे पे होता है। कोई पानी में डूब के मर गया अपने से, कोई जान के नहीं, अनजाने में डूब के मर गया, वो भी शहीद। दीवार गिरी वो दब के मर गया, शहीद। आग लगे जल गया मर गया अपने से, शहीद। तो ये जनाब अब्दुल रज़ाक मरहूम
पेट की मर्जी से इंतकाल किया है। अल्लाह ताला उनको मौला इस जलसे के सदक़े में उनके कब्रों को रोशनी से मामूर कर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर दे। आज का जलसा नेट फजर कामयाब, फिर जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी, आते जाते रहेंगे। पूरा मजमा मोहब्बत से पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।